आज हम चैप्टर 4 इंडिसेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट करेंगे। सबसे पहला पार्ट ए हमें ये कहता है कि 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इंटू a डिवाइडेड बाय b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं इस पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला पार्ट हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जो हमें ये कहता है कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इंटू, इस पार्ट को हल करने के लिए हम फोर्थ लॉ से कंसल्ट करते हैं, जो हमें ये कहता है कि वेरिएबल की पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो a की पावर 1 2, तो a की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय b की पावर 2 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर b की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को मज़ीद हल करने के लिए हम फिफ्थ लॉ से कंसल्ट करते हैं, जो हमें ये कहता है कि अगर किसी भी वेरिएबल अगर सेम हो तो उसकी पावर को ऐड करते हैं। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, तो a 2 प्लस 2 हमारे पास a की पावर 4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय b की पावर 1 है और b की पावर 4, दोनों को ऐड करने के बाद b की पावर 5 हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन 8 के पार्ट b से कंसल्ट करते हैं, जो हमें ये कहता है कि c डिवाइडेड बाई 8d स्क्वायर होल क्यूब इंटू सी क्यूब 2d का होल स्क्वायर है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फोर्थ लॉ के मुताबिक, जो हमें ये कहता है किसी भी वेरिएबल की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो c की पावर 1 है तो इसकी पावर 3 है, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो c की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। उसके बाद d की पावर 2 है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो d की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। c की पावर 3 3 बाई 2, तो हमारे पास c 6 हो जाएगा। 2d 2 के ऊपर 2 आ जाएगा तो हमारे पास 4, d की पावर 1 है तो 2 के साथ d की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद अगेन हम फिफ्थ लॉ से कंसल्ट करेंगे, जो हमें ये कहता है कि अगर वेरिएबल सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो c की पावर से ऐड होके हमारे पास c 9 हो जाएगा। कांस्टेंट को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद d की पावर 6 और 2 d की पावर हमारे पास 8 हो जाएगी, जो कि हमारे पास आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट करेंगे, जो हमें ये कहता है 3e का क्यूब डिवाइडेड बाय f स्क्वायर होल 4 पावर डिवाइडेड बाय 27e की पावर 9 डिवाइडेड बाय f 11। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट हल करते हैं फोर्थ लॉ के मुताबिक, जो हमें ये कहता है कि सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई करें। पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए 4 को अप्लाई करेंगे, तो 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी। और उसके बाद e की पावर 3 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो e की पावर हमारे पास 12 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय f की पावर 2 है तो अब f की पावर हमारे पास 8 हो जाएगी। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 27 एज इट इज़ आ जाएगा, e 9 f की पावर 11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मज़ीद हल करने के लिए सबसे पहले जो ये मिडल में डिवीजन का साइन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। उसका असूल ये है कि जो डिवीजन के बाद वाली टर्म आ रही होती है उसके अंदर जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में रख देंगे। आइए अब हम इसको हल करते हैं। 3 की पावर हमारे 4 हमारे पास 81 होती है, e की पावर हमारे पास 12, f की पावर 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन f 11 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 27 e की पावर 9। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि लाइक टर्म्स देखते हैं, e12 e9 एज पर सिक्स्थ लॉ इनकी पावर का डिफरेंस ले लेंगे और जो ये कांस्टेंट है इनको टेबल के ज़रिए से हल कर लेंगे सिंप्लीफाइड। 27 1 और 27 3 81। हम लिख सकते हैं 3 e12 माइनस 9 e की पावर 3 बच जाएगी, f11 f8, तो f की पावर हमारे पास आ जाएगी 3, जो कि हमारा आंसर है।
उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमें ये कहता है कि जी स्केयर डिवाइडेड बाय h3 होल 6 डिवाइडेड बाय -3g5 डिवाइडेड बाय 2h स्केयर होल क्यूब। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इन पावर को सिंप्लीफाई कर देंगे एज पर फोर्थ लॉ। पावर को हल करने के लिए g की पावर 2 है, 2 इंटू 6, तो g हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय h3 है इंटू 6 18 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -3 के ऊपर अगर ऑड नंबर अप्लाई होगा तो -3 एज इट इज रहेगा। 3 को 3 के साथ हमारे पास 27 आ जाएगा। उसके बाद g5 5 इंटू 3 दैट वुड बी इक्वल टू 15। 2 के ऊपर 3 अगर हम अप्लाई करेंगे 8, h की पावर 2 है तो 3 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास h की पावर 6 आ जाएगा। उसके बाद अगेन हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो इससे पहले हमने अप्लाई किया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में रख देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। हमारे पास आ गया g12 डिवाइडेड बाय h18 मल्टीप्लाई बाय 8h6 डिवाइडेड बाय -27 g15 ब्रैकेट बंद। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए अपना 6 लॉ से कंसल्ट करेंगे जो हमें ये कहता है कि सेम वेरिएबल हो तो उनके पावर का डिफरेंस ले लेते हैं। इनकी पावर का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं -27, तो g12 में से g15 निकालेंगे, g12 -15। उसके बाद h6 में से 18 निकाल देंगे। हमारे पास क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय -27 g की पावर -3 और h की पावर 12 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए या इनकी पावर को पॉजिटिव में लिखने के लिए हम थर्ड लॉ से कंसल्ट करेंगे जो हमें यह कहता है किसी की भी वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए तो उसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको हम डिविजनल फॉर्म में लिखने के लिए 8 डिवाइडेड बाय 27 g की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 और h की पावर 12 जो कि हमारा आंसर है। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस क्वेश्चन के रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो हमें कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन के लिए या हमें ईमेल कीजिए info@brookfieldcenter.com। अल्लाह हाफिज़।